वियतनाम में फ्रांसीसी हुकूमत ने चूहों की दुम पर इनाम रखा। लोग दुम काट कर लाते, इनाम पाते और चूहे बगैर दुम के ही शहर में जिंदा दौड़ते रहे। नतीजा, शहर में चूहों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा हो गई। अब इस कहानी को आप पीटीआई के रहनुमा पर अप्लाई करें, जिन्होंने पहले दो पेड ट्रोलर्स रखे कि एक दूसरे के जो भी मुखालफिन हैं उनके खिलाफ ट्रोलिंग कराई जाए। नतीजा ये निकला कि अब गालम गलोच ब्रिगेड इस हद तक चली गई है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी नहीं बख्शा गया और उन पर भी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडा फेंक दिया गया। इसके बाद बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू भी मैदान में आई और उनका ये कहना था कि क्या मजाक चल रहा है, अंडा फेंकने वाली को भगाया क्यों गया। यानी उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा करने की ये कोशिश की कि अलीमा खान को जो अंडा मारा गया है वो प्री प्लान्ड है या उन्हें मासूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो यही वो फ्रांसीसी चूहे दुम और वियतनाम वाली कहानी है। सोशल साइंसेज में इस थ्योरी को कोबरा इफेक्ट भी कहा जाता है। अब इस कोबरा इफेक्ट का शिकार खुद पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमा हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा भी शामिल हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि इन्होंने ये समझा था कि चूहे की दुम काट कर लाएंगे तो इनाम पाएंगे, लेकिन नतीजा ने ये निकला कि बगैर दुम के ही चूहे अब पूरे शहर में या सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं और इन पर तंज कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। लिहाजा पीटीआई के रहनुमाओं को अब भी सबक सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड ट्रोलर की उन्हें मजम्मत करनी चाहिए और उन्हें अपनी सफ़ों से निकालना चाहिए।